नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है धनंजय सिंह की जेल से जुड़ी हुई। दरअसल धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई और साथ में 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। अपहरण फिरौती मामले में दोषी करार दिए गए थे धनंजय सिंह और आज सजा का ऐलान भी हो गया। कोर्ट के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई। 2020 के मामले में कोर्ट ने कल दोषी माना था और आज सजा पर बहस के बाद सजा का ऐलान किया गया। 50,000 का जुर्माना लगाया गया और 7 साल की सजा सुनाई गई। 2 आरोपी दोषी करार दिए गए थे अपहरण और रंगदारी मामले में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह कि धनंजय सिंह को अब 7 साल की सजा हुई है। धनंजय सिंह का राजनीतिक करियर अब एक तरीके से खत्म हो गया है। अगर कोर्ट से उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिलती है तो अगले सजा के बाद भी 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अभी जो तैयारी थी, उन्होंने ट्वीट किया था कि चुनाव के लिए तैयार रहिए। अपने समर्थकों को जो कहा था, उसके बाद उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। 2020 के मामले में धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसका मतलब यह है कि चुनाव वो लड़ नहीं सकते। धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा है आज जौनपुर की MP MLA अदालत से। तो 7 साल की सजा के साथ 50,000 का जुर्माना लगाया गया धनंजय सिंह को। धनंजय सिंह इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। कुछ राजनीतिक दलों से उनकी बातचीत चल रही थी, लेकिन बातचीत नहीं हुई, असफल हुई। आखिरकार पुराने मामले में कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि वो दोषी है और दोषी होने के बाद उन्हें 7 साल की सजा भी सुनाई गई है। एक कॉन्ट्रैक्टर को अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में यह सजा हुई है। दोषी करार दिया गया धनंजय सिंह को और फिर आज सजा का ऐलान भी अदालत ने कर दिया है। MP MLA कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है और इस तरीके से अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे धनंजय सिंह। फिलहाल अगर ऊपरी अदालत से उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिलती है, सजा पर स्टे नहीं मिलता है, तो उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होगी कानून के हिसाब से। जनप्रतिनिधि अधिनियम 2019 की अगर हम बात करें तो इसके जरिए अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। धनंजय सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिलहाल उन्हें 7 साल की सजा चुनाव सुनाई गई है, इसलिए अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जौनपुर में धनंजय सिंह को कोर्ट ने अपनी सजा सुना दी है। धनंजय सिंह को सजा हो चुकी है और हमारे साथ जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार पांडे जी हैं। सतीश जी, आज कितने साल की सजा धनंजय सिंह को और कितना जुर्माना? आज धनंजय सिंह को 4 धाराओं में, जिसमें 364 IPC में 7 साल और 50,000 जुर्माना, 386 IPC में 5 साल और 25,000 जुर्माना, 504 IPC में 1 वर्ष और 5-6 IPC में 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है। जिस वक्त कोर्ट में धनंजय सिंह मौजूद थे, उन्होंने अपनी ओर से कौन सा पक्ष रखा, कौन सी दलील रखी? उन्होंने अपनी तरफ से रखा कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं जनप्रतिनिधि लोक प्रतिनिधि के नाते अपना उनको हमने सजा हमने उनको धराया धमकाया नहीं था। हमने सिर्फ शिकायतों के आधार पर उनसे क्वेरी किया था और इसी बिंदु पर अपना उन्होंने पक्ष रखा और कोर्ट ने उनके बिंदु को सुना भी और फैसला उसके बाद आधे पौने घंटे बाद आया है। अपनी सजा को कम कराने की गुहार लगाई धनंजय सिंह ने? बिल्कुल लगाई थी। उन्होंने अपनी सजा को कम करने की गुहार लगाई। उनके अधिवक्ता भी, उन्होंने अपनी भी कम सजा की मांग किया। हम लोगों ने उसमें, चूंकि 364 में आजीवन कारावास है, हमने अधिकतम सजा की डिमांड रखा। सतीश सर, एक और सवाल है कि जिस तरह से आज ये पूरा मामला कोर्ट में आया, वो कोर्ट किस आधार पर आज जो सजा का ऐलान हुआ, इसका आधार क्या था? कौन सा मुख्य बिंदु दिया? क्योंकि धनंजय सिंह ने अपनी ओर से भी अपील की। कोर्ट दस्तावेजी साक्ष्य और जो साक्ष्य आए थे एविडेंस में, उसी के आधार पर उन्होंने अपना फैसला सुनाया हुआ है और अदर उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कोर्ट का तो बिंदु जो रहता है वो दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य जो एविडेंस हमारे गुजरे हैं, उसी के आधार पर उन्होंने फैसला सुनाया है। तो दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है और धनंजय सिंह को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। और सतीश कुमार पांडे, जिला शासकीय अधिवक्ता जौनपुर के, वो हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि किस आधार पर कोर्ट ने धनंजय सिंह को सजा सुनाई है। कैमरामैन देशराज के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, जौनपुर।